जीवन में असफलताएं और मुश्किलें हमेशा नए रास्ते देकर जाती हैं। इंसान जीवन में जब असफल होता है तो सफलता पाने के लिए नए रास्तों पर चलता है, नए रास्ते अख्तियार करता है। उसी प्रकार जब इंसान जीवन में मुश्किलों में होता है, परेशानियों में होता है, तब वो अपनी परेशानियों से निकलने के लिए भी नए रास्तों पर चलता है और आगे जाकर इंसान सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है और अपने आप को मुश्किलों से बाहर भी निकलता है। लेकिन वो रास्ते जिनसे उसे सफलता मिली, जिनसे वो असफलताओं से बाहर निकला, परेशानियों से बाहर निकला, वो नए रास्ते उसे असफलताओं और परेशानियों ने ही दिए। इसलिए जीवन में जब भी असफलताएं आए या परेशानियां आए तो उनका स्वागत कीजिए। उनसे परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। असफलताएं और मुश्किलें हमेशा जीवन में नए मार्ग देकर जाती हैं, नए रास्ते देकर जाती हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2025 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था और बृहस्पति अपनी तूफानी गति से चलते हुए सिर्फ 5 महीनों में पूरी की पूरी मिथुन राशि को पार करते हुए 18 अक्टूबर 2025 को शाम 7:47 पर पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में 50 दिनों के लिए लगभग प्रवेश हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। धन, संतान, सुख, वैभव, शिक्षा, ज्ञान, धर्म और परोपकार के कारक ग्रह बृहस्पति का उच्च राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, मेष राशि एरीज आपकी जन्म राशि है और मेष राशि से बृहस्पति आपके दो प्रमुख भावों नवम और द्वादश दोनों के अधिपति बनते हैं। जन्म कुंडली का नवम भाव सर्वाधिक शुभ भाव होता है और बृहस्पति जहां नवम भाव के स्वामी होकर नवमेश बनते हैं, वहीं मेष राशि वालों के लिए ये द्वादशेश भी होते हैं। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव भाग्य का भाव है, भाग्य वृद्धि का भाव है, भाग्योदय का भाव है। जातक का जीवन में कहां से भाग्योदय होगा, किन किन रिश्तेदारों से होगा, कौन से साधन और संसाधनों से भाग्योदय होगा, ये जन्म कुंडली का नवम भाव तय करता है, क्योंकि ये भाग्य भाव है और बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक है। इसके साथ साथ नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। शिक्षा प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न जातक करता है उसका भी भाव नवम भाव ही होता है। नवम भाव सदाचार का है, व्यक्ति के आचरण का है। अगर आपको यह जानना है कि कोई व्यक्ति कितना स्वभाव से अच्छा है या स्वभाव से खराब है, तो उसकी जन्म पत्रिका का नवम भाव देख लीजिए। अगर नवम भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है या नवमेश शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है या शुभ स्थिति में है, तो जातक बहुत अच्छे स्वभाव का होगा। और अगर नवम भाव में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं या नवमेश पाप ग्रहों के साथ में है, तो जातक अत्यंत दुष्ट स्वभाव का। इसके साथ साथ नवम भाव दान, धर्म, तीर्थाटन, तीर्थ सेवन, तीर्थ स्नान का भी होता है। जातक को नवम भाव धन, धान्य, अनेक प्रकार के सुख वैभव प्रदान करता है। जातक को पिता का धन भी नवम भाव से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सुख के साधन, शुभ कर्म नवम भाव से देखे जाते हैं। पद प्रतिष्ठा और उच्च अधिकारियों की कृपा भी नवम भाव से ही जातक के जीवन में प्राप्त होती है। इसके बाद द्वादश भाव के बृहस्पति आपके स्वामी बनते हैं और द्वादश भाव होता है सभी प्रकार के खर्चों का भाव, नुकसान का भाव, हानि का भाव। इसके साथ साथ द्वादश भाव कारावास का भाव है, बंधन का भाव है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से शुभ भाव, शुभ कारकत्व भी द्वादश भाव की देन होते हैं। जैसे ऋण मुक्ति, कर्जे से मुक्ति द्वादश भाव दिलाता है। इसके साथ साथ कष्टों से मुक्ति भी द्वादश भाव से मिलती है।
विदेश यात्रा द्वादश भाव के जरिए जातक अपने जीवन में कर पाता है। इसके साथ साथ शयन सुख का भाव है द्वादश भाव, और बेडरूम लाइफ भी द्वादश भाव ही निर्धारित करता है व्यक्ति का। इसके साथ साथ द्वादश भाव से जातक को अस्पताल से मुक्ति मिलती है। वो लोग जो लंबे समय से अस्पतालों में होते हैं, उन्हें भी द्वादश भाव अपने शुभ प्रभाव से अस्पतालों से मुक्त करता है, आरोग्यता देता है द्वादश भाव। तो इन दोनों भावों के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए। अब 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, और बृहस्पति अब अगले 48 दिन के लिए चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। देखिए, मेष राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर से उनके जीवन में बदलाव प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां उच्चस्थ होंगे वहीं वो अपने ही नक्षत्र में होने से अत्यंत बली है। देवगुरु बृहस्पति का नवम स्थान, चतुर्थ केंद्र स्थान में गोचर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग भी साथ में बना रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए सफलता के नए आयाम देंगे, जीवन में बड़ा परिवर्तन देंगे, बड़े बदलाव आएंगे मेष राशि के जातकों के जीवन में। देखिए, मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से जातक को उस 7.5 से मिल रहे कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी, कष्टों में कमी आएगी। सभी पर तो 7.5 अशुभ नहीं जाती है। तो चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर मेष राशि वालों के लिए, चूंकि बृहस्पति भाग्येश होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और इसकी 3 दृष्टियां जो कि अमृतमयी मानी जाती हैं, एक अष्टम भाव पर होगी, दूसरी आपके करियर, कारोबार, नौकरी और व्यापार के स्थान पर यानी दशम भाव पर होगी, और इसकी 9वीं दृष्टि अपने ही भाव द्वादश भाव पर। तो चतुर्थ भाव में भाग्येश गुरु का गोचर जातक को जीवन में सुख लाएगा। जो जातक बहुत समय से परेशान है, दुख में है, कष्टों में, परेशानियों में, जैसा कि मैंने बताया कि बृहस्पति द्वादशेश होकर चतुर्थ भाव में उच्चस्थ होंगे, तो द्वादश भाव होता है कष्टों से मुक्ति का, परेशानियों से मुक्ति का। और जब द्वादशेश केंद्र में बृहस्पति जैसा निसर्ग शुभ ग्रह सुख भाव में, देखिए चतुर्थ भाव सुख भाव है और बृहस्पति सुख का कारक ग्रह, तो सुख भाव में सुख के कारक ग्रह बृहस्पति का द्वादशेश होकर गोचर करना, उच्चस्थ होकर जातकों को उनके जीवन में दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाएगा, जीवन में सुख आएगा, सुख के साधन बृहस्पति देगा, पारिवारिक जीवन में सुख आएगा। और मेष राशि के वो जातक जो अपने मकान का सपना देख रहे हैं, तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हुआ जातकों को उनके अपने मकान में लेकर जाएगा, जातकों को उनका मकान प्रदान करेगा। जो जातक अपना वाहन खरीदना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं, यह समय उनके लिए बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से वो अपने मकान में आएंगे। चतुर्थ भाव मानसिक सुखों का है, मानसिक शांति का है, तो जातक को मानसिक सुख मिलेंगे, जातक प्रसन्न रहेगा अपने जीवन में, माता से सुख मिलेगा, और निश्चित रूप से माता से या मातृ पक्ष के किसी संबंधी के द्वारा जातक का भाग्योदय भी हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति भाग्येश होकर चतुर्थ भाव में उच्चस्थ होंगे, तो माता के द्वारा या माता के किसी सगे संबंधी से जातक का भाग्योदय अवश्य कराएंगे। अब चूंकि भाग्येश आपका उच्चस्थ है मेष राशि वालों का, तो जातक का भाग्य इस समय बड़ा बलवान रहेगा। इस कालखंड में अगर मेष राशि के जातक मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना हो जाएगा। भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आप जिस भी कार्य को प्रारंभ करेंगे, अगर आप किसी नौकरी को प्रारंभ करते हैं या किसी नौकरी में आप जाएंगे, तो उसमें भी आपको अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके कारोबार, नौकरी, व्यापार और आजीविका के स्थान पर है, इसलिए बृहस्पति आपको अच्छी आजीविका का साधन प्रदान करेगा। अगर आप आजीविका में हैं, व्यापार के क्षेत्र में, तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि, सप्तम दृष्टि आजीविका के स्थान पर आपको व्यापार वृद्धि के साधन प्रदान करेगी। व्यापार में उन्नति होगी, प्रगति होगी, आय और आमदनी जातक अच्छी प्राप्त करेगा। बृहस्पति धन का कारक है और दशम भाव पर उसकी दृष्टि होगी, तो बृहस्पति जातक को उसकी आजीविका में अच्छा धन प्रदान करेगा, धन के साधन देगा, अच्छी नौकरी का अवसर आएगा। शुभ कर्मों से, क्योंकि बृहस्पति भाग्येश है, नवम स्थान शुभ कर्मों का होता है और दशम स्थान कर्म का होता है, तो व्यक्ति अपने शुभ कर्मों से अच्छी आय और आमदनी प्राप्त करेगा।
जातक को उसके करियर में सफलता मिलेगी। आप चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, यह समय आपके लिए तरक्की का है, उन्नति का है। बृहस्पति आपको उन्नति देकर जाएगा। इसके साथ साथ बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम स्थान पर है। अष्टम स्थान जीवन की दिनचर्या का है, तो जीवन की दिनचर्या में रौनक रहेगी, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी, अमीरात का ढंग रहेगा, अमीरों की तरह रहन सहन देगा बृहस्पति आपको। बहुत अच्छी दिनचर्या आपकी रहेगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि अपने ही भाव, द्वादश भाव पर है, तो बृहस्पति आपके खर्चे तो बढ़ाएगा, लेकिन खर्चों का संचालन करने के लिए पर्याप्त धन भी देगा। धन प्राप्ति के अवसर देगा, धन प्राप्ति के नए साधन देगा। और चूंकि बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, तो जातक को आय के और धन के सुख पूर्वक अपने ही घर से बैठे हुए साधन भी प्राप्त होंगे। व्ययेश का चतुर्थ स्थान में उच्चस्थ होना जातक को विदेश यात्रा करा सकता है। भारी स्थानों से लाभ होगा। जो जातक भारी स्थानों में नौकरी, आजीविका या कारोबार करते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अस्पताल में जो मेष राशि के जातक बीमारियों की वजह से हैं, उन्हें अस्पतालों से मुक्ति मिलेगी, बंधन से मुक्ति मिलेगी, कारावास से मुक्ति देगा बृहस्पति। तो बृहस्पति केंद्र में गोचर करेगा, थोड़े समय के लिए आएगा बृहस्पति। बृहस्पति कर्क राशि में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गोचर करेंगे। 12 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएगा, अर्थात राशि में पीछे की तरफ चलने लगेगा, और 5 दिसंबर को बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन ये जो 48 दिन के लिए बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए चतुर्थ केंद्र सुख के स्थान में उच्चस्थ होगा, ये मेष राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन देगा। ये परिवर्तन उनकी नौकरी से संबंधित हो सकते हैं, वाहन से संबंधित हो सकते हैं, मकान से संबंधित हो सकते हैं, घरेलू जीवन से संबंधित हो सकते हैं, करियर कारोबार से हो सकते हैं, भाग्य से संबंधित परिवर्तन हो सकते हैं, पिता के धन का लाभ मिलेगा। काफी अच्छी स्थितियां बृहस्पति के उच्चस्थ होने से मेष राशि वालों को प्राप्त होंगी। बृहस्पति 5 दिसंबर को बकरी होकर पुनः मिथुन राशि में तृतीय पराक्रम स्थान में आ जाएंगे। ये बात अलग है कि फिर जून में दोबारा से बृहस्पति कर्क उच्च राशि में प्रवेश करेगा। लेकिन 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का कालखंड जो मेष राशि वालों के लिए, ये उनके जीवन में एक नए मार्ग लेकर आएगा, एक नए रास्ते लेकर आएगा। सफलताओं के, प्रगति के, उन्नति के, धन प्राप्ति के, आय आमदनी के और सुखों के नए रास्ते मिलेंगे आपको। जीवन आपका मंगलमय होगा, सुखमय होगा। स्त्री हो या पुरुष इस कालखंड में प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, जीवन में सुख के साधन आएंगे, भौतिक सुख मिलेंगे, सभी प्रकार की खुशियां आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के गोचर से आपको प्रदान करने जा रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।